हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साकेत कुमार सिंह। 2003 के बाद जो भी नीट के एग्जाम हुए या जेई मेंस के एग्जाम हुए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट से आए हैं। तो ये आपके लिए तो खुशखबरी लाए हैं कि हम लोग इस बार ने क्या किया, उस सारे क्लास नोट्स के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे जेई मेंस में इस बार जनवरी में आने वाला, उन क्वेश्चंस का एक सीरीज लाया हूँ, जो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कशन कर दिए जाएंगे। और उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स से जनवरी सेशन में जो एग्जाम्स होंगे वो आएंगे। तो आपके लिए फायदा होगा कि अगर सीरियसली आप इसको लेते हो तो जनवरी वाले सेशन में आपके 100% फिजिक्स में आएगी। और जिन बच्चों का अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो क्लास नोट्स में बताए जाएंगे वही आ जाएंगे, तो वो जो है इसका एडवांटेज अप्रैल वाले सेशन में ले सकते हैं। और जो बच्चे नीट के लिए हैं तो उनके सामने 2 बार ऐसा हो चुका होगा ऑलरेडी टेस्टेड कि जो भी क्वेश्चंस आए सारे क्लास नोट्स के और यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया था उसी से आ गए, तो उनके लिए तो डबल एडवांटेज है, वो तो जाकर सीधा ही फोड़ ही देंगे। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं। हमने जो भी हमारे क्लास नोट्स हैं उनको जो है तो आपके लिए यहाँ पे कंप्रेस करके पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ यहाँ समझा दिया जाएगा। ये पूरे जो है तो आपको तो सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे आपको। जैसे आपको कॉन्सेप्ट्स जो है तो डिफरेंट चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आपको सामने जो है तो ऐसे आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और आप जो है कि तो उसको क्या करेंगे, तो बाच आउट करेंगे और आप एग्जाम में जा करके तो डेफिनेटली जा करके तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, जेई मेंस की सीरीज में हम लोग सर्कुलर मोशन डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे फिर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का डेफिनेशन देखने क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SAKET, एस स्टैंड यहाँ किसके लिए कर रहा था, स्पीड के लिए। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या करती है, तो कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में क्या होता है तो लाइक वेलोसिटी चेंज होती है बट स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, या काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है तो कांस्टेंट रहती है, या टाइम पीरियड कांस्टेंट रहती है। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी बोले कांस्टेंट रहेगा। ये सारी बातें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आ सकते हैं यहाँ से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स। एंड इसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो चेंज इन स्पीड 0 हो गया एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी कितना हो गया, 0 हो गया। चेंज इन स्पीड 0 या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0। तो करस्पॉन्डिंग आगे क्या करो, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 मतलब वर्क डन 0। वर्क डन बाई टाइम कर दोगे यहाँ पे, तो वर्क डन बाई टाइम इज पावर, तो पावर भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पैरामीटर्स 0 होते हैं। स्टेटमेंट जरूरत हो सकती है, या फिर डेल्टा डब्ल्यू 0 या डेल्टा डब्ल्यू बाई टी कर दे, 0 हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू अल्फा, या अल्फा को आई से गुना कर दे, डेल्टा डब्ल्यू टॉर्क, तो टॉर्क भी क्या होता है, 0 होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो चीज़ें 0 होती हैं वो करस्पॉन्डिंग नॉन यूनिफॉर्म में 0 नहीं होंगी। 2 तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में जो 0 हो गया था या जो चीज़ें कांस्टेंट थी, नॉन यूनिफॉर्म में वही क्या करेगी, वेरी करेगी। नॉन यूनिफॉर्म में वो क्या करेगी, वेरी करेगी। 2 टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला तो डिस्टिंक्शन यही करना चाहिए कि यूनिफॉर्म में हमारे पास क्या होगा, तो लाइक जो फोर्स होंगे या एक्सेलरेशन होगा एक ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, तो सेंटर की तरफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंट की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और रिजल्टेंट निकाल लोगे तो 90 डिग्री पे टेंजेंट नॉर्मल का प्ले होता है। ए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √AC² + AT²। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल मान ले कितना हो, तो अल्फा है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन AT² + AC² एंड टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितना लिख लेंगे, तो इस वेक्टर को यहाँ ट्रांसलेट करके परपेंडिकुलर बाई बेस कर लोगे, तो tan अल्फा = AC/AT। tan अल्फा की वैल्यू AC/AT से तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आगे हमें जो फोर्सेज होते हैं तो लाइक नॉन यूनिफॉर्म में दोनों फोर्सेज होते हैं, टेंजेंशियल भी एंड रेडियल भी, टेंजेंशियल भी एंड सेंट्रीपिटल भी। तो टेंजेंशियल फोर्स जो है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्क डन के लिए, स्पीड में चेंज करने के लिए, या फिर जो है टेंजेंशियल जो फोर्स है तो M/AT M/अल्फा, या जब सिर्फ एक्सेलरेशन अल्फा, रेडियल वाला V²/R या V ओमेगा, या कितना तो ω²R, ये होगा वैल्यू। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जा रहा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वैल्यू होगी हमारी
तो करने के लिए जो फोर्स जो है दो होंगे, ये और ये दोनों होंगे, तो इसे क्या बोलोगे तुम? ये फोर्स भी है और ये फोर्स भी है, तो क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। यही फोर्स वर्क डन के लिए, पावर के लिए, टॉर्क के लिए, स्पीड में चेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, टेंजेंशियल वाला फोर्स। एंड जो ये वर्क डन जो वैल्यू होती है टेंजेंशियल फोर्स के कारण फुल साइकिल में, तो Ft इंटू 2πr, टेंजेंशियल फोर्स इंटू 2πr, टेंजेंशियल फोर्स इंटू 2πr। हर एक इंस्टेंट पे टेंजेंशियल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है, तो Ft इंटू 2πr। और टॉर्क निकालना होगा टेंजेंशियल फोर्स का, तो Ft इंटू r हो जाएगा। और दैट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चूंकि सेंटर से पास कर जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से पास कर जा रहा है? सेंटर से, तो उसके कारण कितना हो जाएगा? तो टॉर्क 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन 0। तो एक पेंडुलम का क्वेश्चन था, तो कि या तो कोई बच्चा क्या करे, झूले में झूल रहा है या पेंडुलम झूल रहा है वर्टिकल सर्किल में, तो किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछ जाते हैं। तो वर्टिकल सर्किल में घूम रहा, तो किसी इंस्टेंट पे क्या होगा हमारा? किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे पेंडुलम है, तो उसका एक एक्सेलरेशन किधर होगा हमारा? रेडियल में, और एक टेंजेंशियल में होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर दिखा देगा, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दैट विल लाइक दिस। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में टिक आउट करने के सवाल हो सकते हैं कि 4 ऑप्शंस जो है तो जो रहेंगे तो दैट विल बी अप्रोप्रिएट चॉइस। ओके, तो इसमें और क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में लाते हैं इसमें।